एक जिद्दी लड़की। राइटर दिवंगत विजय तेंदुलकर, डायरेक्टर शंपा मंडल, असिस्टेंट डायरेक्टर विशाल पांडे, ड्यूरेशन 1 hour 30 minutes, म्यूजिक अश्विनी मिश्रा एंड शिवम मौर्य, लाइट्स राधेश श्याम, मेकअप सिद्धार्थ, सेट नईम और कॉस्ट्यूम सभी छात्रों द्वारा। छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण एक ही किरदार को कुछ जगहों पर एक से अधिक छात्रों ने निभाया है। तो आइए प्रस्तुत करते हैं नाटक एक जिद्दी लड़की। श्री, ए श्री, अभी तक जागे नहीं है। कौन? वे दोनों भाभी भैया। सुबह को 8 बजने को है 8। तो फिर इतना उदम क्यों? यहाँ मेरी पढ़ाई चौपट हुई जा रही है। शादी में यात्रा में 3 दिन बर्बाद हो गए और अब ये। पता चला कैसी कैसी पढ़ाई होती है ना बाबू? तुम्हें क्या पढ़ाई से? 10वीं की परीक्षा में तो तुमने परीक्षा के नाम पत्र लिख के पर्चे में रखा था। सब पता है मुझे। पिताजी कह रहे थे तब माँ से। और फिर उसके बाद क्या हुआ? स्कूल से छुट्टी कर दी ना तुम्हारी। मुझे ऐसे प्रेम पत्र नहीं लिखने उत्तर पुस्तिका में। ऐसा करने के लिए भी ना अकल की जरूरत होती है ना बाबू? किसी के साथ भाग जाने के लिए भी तो अकल की जरूरत होती है। क्यों बाबू भैया जी? तुम चुप बैठो। मैं चुप ही था। तुम ही आके बकबक करने लगी। रोज सुबह का यही है, पढ़ने लिखने बैठो। माँ नहीं तो पिताजी कोई ना कोई काम देते हैं और कुछ नहीं तो तुम्हारी ये सब गड़बड़। अब कोई आएगा पिताजी को ढूंढता हुआ घर पे? मैं तो थक गया हूँ वही रटे रटाए जवाब देते देते। कम से कम ये तो अच्छा है कि चिंटू और लता के स्कूल सुबह में है, वरना उनके साथ तुम्हारी रोज मारने रोने की आवाजें। पिताजी के बारे में ऐसा बोल रहे? बता दो पिताजी को। बढ़िया ही पिताजी की असिस्टेंट, उनके महान काम और उनमें मदद करने वाली। संक्षेप में यूं है, जो वाचा मन शरीर तीनों से भ्रम होना चाहिए वो। आइए बैठिए। जरा सुन भी तो दीजिए। फिर से दीजिए। जैसा बोले वैसा करे। एक आदमी तो बोले ये थे नहीं और ईश्वर सर्वंतर्यामी। इसी ब्रह्माकार भाव में लीन होकर रहना है। सभी सिद्धियों की सिद्धि है ये हमारा आश्रम। अब चाहे इसे गृहस्थाश्रम का हो चाहे वानप्रस्थाश्रम। समर्थ रामदास स्वामी जी ने कहा गृहस्थाश्रम में रहकर वानप्रस्थाश्रम पालन करने के लिए। ये हमारे गुरु माँ का गुरु माँ की गृहस्थी आज भी घाटे, पर ये उन्हीं का कार्य है। ये संपन्न करें। मन में तो कई इच्छाएं हैं, ये तो इच्छा इनकी। जो भी होगा वही होगा। जय जय। आप जैसे परम दानी भक्त और पुण्य पुरुषों के पुण्य के बल चल रहा है कार्य। हम छपते हैं देर से ही क्यों ना सके। हम कौन है जो कुछ कर सके? हम अब छापते हैं ये कहना भी नित्य अहंकार ही है। वो छापेंगे ही। 16 ने सच कहा आपने। कमला जी, ये है कोरडे। नरसिंह दिगंबर कोरडे। वही नरसिंह क्या दिगंबर क्या, एक ही ब्रह्म के कई रूप। हाँ देखे तो कोरडे ही। कमला जी, गुरु माँ टोपले गांव कर बाबा के मठ में ईश्वरी कृपा से इनसे परिचय हुआ। ये है कमला जी, हम पर हुई ईश्वरी कृपा नंबर 2। वे चिरंजी जी कृपा नंबर 3। और 3 कृपाएं हैं। सबसे छोटी वो जो गोद में है।
वाह वाह जी, बड़ी कृपा है आप पर। फूल ना सही, फूल की पत्ती ही सही। वहां बक्सा रखा है। गुरु माँ के भक्त कुछ ना कुछ देते रहते हैं। कम से कम 4 आने, ज्यादा दिए तो 400। लेकिन यहाँ भेदा भेद नहीं। देने वाले देते रहते हैं, लेने वाले लेते रहते हैं। जो भी मिला उसी में संतोष मानकर बेचारे कृपालु नया अंक छाप कर देते रहते हैं। वैसे भी हम थोड़े ही कुछ कर रहे हैं। करने वाला तो वही है जी। 2-4 अंक देख लेता है यही। कमला जी, दौड़े दौड़े जाइए प्रेस और माँ के 4 अंक ले आइए। अरे ना 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 ना, इतनी दूर क्यों जाना? हमें लगा यहीं होंगे यार। वैसे हमें पढ़ने लिखने का ज्यादा शौक नहीं है। कमला जी, मत ही जाइए। आपसे मिलकर परम आनंद हुआ। सुख संवाद से आत्मिक शांति मिली। ये सभी आप पर अपनी कृपा छत्र धारण किए हुए हैं। हम तो बिल्कुल कचरा है। नहीं नहीं, हाँ, करते रहते हैं ताकि अपने सामर्थ्य भर उनकी सेवा। इस अड़चन से छुटकारा मिले तो सेवा थोड़ी ज्यादा करेंगे। आप जरा हमारी सिफारिश गुरु माँ से, वो क्या है ना, आप उनके थोड़ा नजदीक हैं इसलिए कहता हूँ। मुश्किल समय चल रहा है, फंस गया, राह दिख नहीं रही। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नजदीकी यानी क्या कहे, है थोड़ा बहुत, कहते रहेंगे। जैसे उनकी आज्ञा होगी आते रहेंगे। लेकिन हाँ, सेवा अखंडित रूप से होनी चाहिए। जय गुरु माँ, जय। जय जय गुरु माँ। आप निश्चित रहें, आपका कार्य गुरु माँ के आशीर्वाद से संपन्न होगा, निश्चित। गधे कहीं के क्या नौटंकी चल रही थी जब मैं आया? श्री कमल, अरे ये आश्रम है कि असेंबली? गधे कहीं के। अरे 1000 बार कहा है अनुशासन रखिए। वो आने वाला क्या समझेगा तुम्हारा ये देखकर? देश में भी भाई, घर में भी भाई। आइंदा ऐसा तमाशा दिखा ना तो एक एक की पीठ सेक दूंगा। कमल, जा अंदर चाय के लिए बोल। अच्छी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग चाय। और हाँ, नहाने का पानी भी रख देना। आज फुर्सत मिली है तो नहा भी लेंगे। क्यों रे, पढ़ाई कैसी चल रही है? कुछ पढ़ते भी हो या पहला नंबर बना रहना चाहिए? ये साली ज्ञान की महत्ता ही कुछ और है। और ये अपना छुटका क्या कहता है? हमारा राजा बेटा खूब दूध पीता है, बहुत रहता है। हाँ, वो क्यों ना करेगा ये सब कुछ। इस घर में कोई और कुछ करता भी है। 7:35 अभी तक अंदर। इन छोकरों को पता नहीं क्या लगता है, शादी हो जाने के बाद सींग निकलाते हैं, तुरंत अनुशासन की छुट्टी कर देते हैं। पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं अपने आप को। कमली, तू अभी तक यहीं? माँ चाय बना रही है, पानी गर्म हुआ नहीं। और बाबूजी आप सुबह से उठकर कहाँ चल दिए थे? गया था शमशान। लाख बार कहा है कुछ मत पूछा करो, पर तुम्हारी आदत छूटे तब ना। हाँ, गलती हो गई। करो, वो गलतियां ही करो। अरे मठ में गया था तो ये मिला मुसीबत का मारा। बाबा जी के पैर छूने आया था। रात की पी हुई शराब की बदबू से मुंह भरा था। मुसीबत में फंसा है। बाबा जी की कृपा से चमत्कार चाहिए। साला उसे भक्ति मार्ग समझाने में 1.5 घंटा गया। बाबूजी आप किस माता जी के बारे में बोल रहे थे? आपकी माता जी के बारे में तो पक्का नहीं बोल रहा था। अरे माँ नामक भक्ति मार्ग प्रधान पत्रिका के बारे में समझा रहा था। कहाँ है वो पत्रिका? गधा कहीं का। अबे पत्रिका भले ना हो, मैं हूं ना। फिर तुम्हें सब कुछ क्यों जानना? फालतू की पूछताछ। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं, पूछताछ। लीजिए, दीजिए अपनी माता जी को। और मेरे पीछे कोई आया था? कोई न्योता, संदेश, पूछताछ? श्री, पुलिस आई थी। पुलिस? और तुमने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं, कमल ने कुछ बताया था। बाबूजी जैसे आपने कह दिया वैसे बोल दिया। गाँव गए, खेती के लिए कब आएंगे पता ही नहीं। बहुत खूब, सही किया। अच्छा सुन, उस आले में जो खद्दर के पंचे में लपेट कर कागज का पुलिंदा रखा है ना, उसे वैसे के वैसे बिना पढ़े बम्बे में डाल देना, समझी? और हाँ, उन्हें बताना चाहिए। किसको? माँ को? कधी हो तुम? उनसे मतलब तुम्हारी भाभी को। बाबूजी उन्हें तो पता चलेगा ही। बाद में पता चले तो चले, अभी अचानक से पता चला तो हादसा लगे। ये आजकल के लोगों के मन बड़े नाजुक बन। जरा सा हादसा हुआ नहीं कि लड़खड़ाया मन। और ना तुम्हारे माँ के मन है, इसका हमें कई सालों तक बताना था। आइए,
चाय। तो बहुरानी कैसी लग रही है? है अपनी नाजुक, कल से कुछ खाया नहीं है, कह रही है भूख नहीं है, रात तो भोजन छोड़कर उठ गई थी। हाँ भाई, शहर का पौधा है ना, यहाँ की मिट्टी में जड़ पकड़ने में समय तो लगेगा ही। बस इस बच्चे का कमली का विवाह हो जाए, सर पर का बोझ उतर जाएगा। ये बोझ भी उतर जाएगा। बाहर की लड़की घर में बहू बनकर आई है ना, रास्ता खुल गया, अब परेशानी कैसी? अभी उठे नहीं है। बाबूजी, अगर हम देर तक बिस्तर पर लेट रहते हैं तुम क्या समझती हो अपने आप को, रानी एलिजाबेथ? एक को जरा सी छूट क्या दी कि सबके दिमागों में कुलबुली मचने लग गई। अरे ये लड़की क्या लेकर गई? बस कीजिए, घर में ही नहीं घर के बाहर क्या करती है उसकी भी जरा पूछताछ करते रहिए। वैसे हमसे पूछिए तो लाखों में एक है, हम बहुरानी की बात कर रहे हैं। रूप, गुण, संस्कार सब कुछ उत्तम, इस पर पलकर बड़ी हुई है सौतेली माँ के साथ। पहली बार जब देखा था तभी दिन्या से कह दिया था, यही मौका है, ऐसा मौका फिर नहीं मिलने वाला। इससे पहले वो सब कुछ जानकर मना करे, बंधन में बंध जा। और शादी के मंडप में ही एक सौदा भी तय हो गया, रसोईया चाहिए, सलून बेचना है। यानी शहर में ऐसा क्या किया आपने? हरिओम, अजी क्या करता, खेती का सौदा पटाया। खेती किसकी? अरे किसी की भी हो खेती, हमें उससे क्या, शगुन के तौर पर रकम दी और आपके साथ आ बैठा इस्टी में। लेकिन ऐसे कैसे? मैं वर पिता, उसे मालूम ना था, मेरा वो रूप देखा तो पहनता हूँ ना शादियों में अल्पाक का कोट, नई धोती और सिर पर रेशम की पगड़ी। ऐसे कपड़े थे तो पुराने ही, एकदम राजकुमार रहा हूँ। पता इस गृहस्थी ने चौपट कर रखी है मेरी सुंदर शक्ल सूरत, वरना तो तस्वीरों में जज क्या होता। बेटे के विवाह में? तो क्या हुआ पता है, लड़की के घर वालों ने सिर्फ 450 रुपए दिए हैं। ऊपर के खर्चे कैसे निकलते, क्या दांत निकाल कर देता। माना कि लड़की गरीब घर की है, सुसंस्कृत है, इस पर अपना सिक्का भी तो, यानी मान मर्तब के मामले में, अरे तभी तो मान गया 450 में। उफ, शादी तय कर रहा तो इससे अच्छा तो कोई सर्कस ही चला ले, इसका मान उसकी प्रतिष्ठा। और तो और पहली बहुरानी है, 4 अच्छी साड़ियाँ चाहिए, गहने चाहिए, नहीं करता तो क्या करता। हाँ जी, हम तो रह गए शंकर की पार्वती बनकर, कंगाल। तो क्या उपकार किए, हम थे जो आपको अपनाया। तब अपनी भी शुरुआत थी धंधे की, अनुभव की कमी, ऐसे में कैसे गहने और क्या, पर अब तो सब मिल रहा है ना। आस पड़ोस की गृहस्थियों में देखिए, तब पता चलेगा। ना कौन कहता है, कभी कुछ कहा भी है? तो सुनिए, आज ही ले जाइए बहुरानी को सुनार के पास, चूड़ी, झुमका और गले का वो गहना बनने के लिए दीजिए, क्या समझिए? बाबूजी, पानी रखा है। हाँ ठीक है। और सुनो, नई नई बहू है, सासपन मत दिखलाए, सौतेली माँ के साथ पली है, उसे जितना प्यार देंगी उतना यहाँ रम जाएगी। अपनी धाक मत जमा, आपकी बेटी का अभी विवाह। सारी जिंदगी मुंह बंद कर कर बिता दिया, अब आपके ये ताने। चलो ना है, ये अभी भी अंदर, हमने भी तो यही किया था। कमली, तू फिर वहीं, इधर। भाभी से जबान संभाल कर बात करना, एक भी शब्द इधर उधर नहीं होना चाहिए। और कुछ पूछने लगे तो पता है ना जवाब। क्या आप मुझे थोड़ी ना अक्ल है जितना जानूं। ही नॉन कमिटल, नरोवा कुंजरोवा, अपना महाभारत टेक्निक, हाँ नहीं ना नहीं, और क्रॉस करने लगे तो पता है ना पॉलिसी। क्या? बाबा पॉलिसी, यानी पगला बादशाह बनने की अदा। और सुनो, ननंद का अधिकार जतलाने जाओगी, ताने दोगी तो नहीं चलेगा। वो अच्छी लड़की है, गरीब घर की, तुम्हें अभी तक निकला नहीं, क्या मुसीबत है, नहाना जरूरी है। शंभो हर हर। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। मैंने
जानबूझकर। हमारे पिताजी को तो हमें मारने तक का समय नहीं। उनकी सारी ताकत जबान है। गधे के बच्चे कहीं के बाबूजी का लाडला संबोधन है। झूठ बोलने पर डांटा है। मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। कुछ भी करो, झूठ क्यों बोलते हो? किसे धोखा देना चाहते हो? किसे? छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। माँ बचपन में ही चलती थी और उनकी एक याद है, एक बार उन्होंने झूठ बोला था पिताजी से। पिताजी ने इतना गुस्सा किया, सारा दिन उपवास रखा, न पानी पिया न चाय छुई। और फिर मामा जी पधारे वर्धा से, उन्होंने मेरे घर आया, कभी कभी आया करते थे, मुझे एक्स्ट्रा डरो मत, गिरोगे नहीं, मैंने पकड़ लिया है तुम्हें। कोई देखेगा ना। ननन जी आप यहाँ? हाँ हाँ मैं ही हूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना। किसे झूठ बोल दिया? किसे धोखा देना चाहती है? मैं और धोखा? एक कमल की बच्ची, तू चोर छुपे क्या सुन रही थी? कब और क्या? एक कमल, मैं तुझे आज जानता हूँ क्या? नाटक नटकी बंद कर। चोर छुपे क्यों सुन रही थी तू? हाँ सुन रही थी, क्या कहना है? यदि तुम्हें लगता है तुम्हारी कोई बात सुन रहा है, अपने कमरे में जाके बतियाओ ना। वो कमरा दिया है ना बाबूजी ने, हमारा सारा सामान निकाल कर। तुम्हारी शादी होगी ना इसलिए। तू देख तो जाए, ऐसा घटिया काम करते दोबारा, फिर बताता हूँ तुझे। दिख तो जाऊंगी ना। हिम्मत है ना उस साले के गैंग को डांटो ना, मुझ पर क्यों बरस रहे हो? वहाँ तो तुम तलवे चाटते हो और तेरे बंदर छोकरे निकुड़ गैंग के लड़कियों के सामने शेर बन जाते हो तुम सबके सब। री कमल बस, वो विषय मत छेड़ो। क्यों ना छेड़ो? क्योंकि वो सब छोड़ देना चाहता हूँ मैं। अरे ऐसे क्यों कह रहे हो? मैट्रिक पास हूँ, कोई मामूली नौकरी मिल ही जाएगी। नौकरी मिलते ही अपनी अलग गृहस्थी बसाऊंगा। तुम? हाँ मैं। क्यों? भैया तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? एकदम ठीक है। वो बहुत अच्छी है। कौन? वही, अरे वही रे। अच्छा तो हम सब बुरे हैं तुम्हें छोड़कर? उससे कुछ बताया तो देखना। भाभी, भैया भाभी तो इसी घर में रहने वाली है, पता तो चलेगा ही। कमली प्लीज, उससे कुछ मत बताना। नहीं बताऊंगी, लेकिन पिताश्री का क्या, उनको तो वैसे के वैसे चल रहा है। तुम नहीं जानते तुम्हारी शादी के मंडप में उन्होंने क्या किया? वही हमेशा की तरह। कह क्या रही हो? मैं थोड़ी ना जानती थी। कुछ देर पहले पिताश्री माता जी से बोल रहे थे, मैंने सुन लिया कि भाभी का मायके का था कोई और बगीचे की बिक्री का मामला था। दलाली एडवांस भी ले ली उन्होंने और हमारे साथ एसटी में भी आ बैठ गए। ना कमल, तुम कुछ भी बकवास कर रही हो। वैसे ही सही। क्या चल रहा है यहाँ पर? हाँ? बाबूजी प्रणाम। जीते रहो। बाप मर रहा है काम कर करके और आप लोग मजे कीजिए। कमली, इस दिनकर को तो जानते, पर तुझको तो कहा था ना कि स्टॉक खत्म हो गया है। इस घर में अनुशासन नाम की चीज ही नहीं रहती है, बाजार बन गया है घर। भ्रष्टाचार। बाबूजी, आपने पुकारा? बाबूजी आज भैया को आप क्यों पुकार रहे हो? उनका विवाह हो गया है, वो बड़े बन गए हैं। वो बात और है कि 4 पैसे कमाने की अकल नहीं है ना। बाबूजी मुझे आपसे। कमल जाओ, अंदर पूजा का सामान निकालो। और देखिए, आपकी मातोश्री से कह दिया है, उनसे पैसे लीजिए और बहुरानी के लिए 4 अच्छी साड़ी लेकर आइए। गहनों के लिए भी हमने बात कर ली है, वे ले जाएंगे। एक ही बारी में सारी खरीदारी हो जाएगी। और हाँ, साड़ियाँ ना गहरे रंग की लाना, गोरे रंग पे शोभा देगी। बाबूजी आप मेरी शादी के मंडप में? हाँ भाई, हीट लग रही थी, काफी गर्मी थी। अब इसमें बेचारे वधू के घर वाले क्या ही करते। आजकल तो लड़के वाले होने पर भी दादागिरी नहीं चलती। आप नहीं समझेंगे ये नीति। आपकी अकल सिर्फ नुक्कड़ पर चलने वाली, चटक कपड़े पहनकर इधर उधर लुढ़कने वाले उल्लू लोग तुम। बाबूजी मैं ये सब कहना सुनना नहीं चाह रहा हूँ। आप मेरी शादी के मंडप में क्या कर रहे थे? भाई हमेशा की तरह धंधा। मेरे धंधों के बल पर ही शादी के मुर्गे बन गए हो। 2 पैसे कमाने की अकल नहीं, फिर भी ताड़ की तरह निकला है। उफ बाबूजी, उधर के किसी आदमी से आपने? धोखेबाजों की बिरादरी में इधर की उधर की जैसी कोई जमात नहीं होती। दिनकर जी, यहाँ सभी की जाती है कि शहर का हो या गांव का, यहाँ का हो या वहाँ का। मुसीबत में पड़ा टोपले गांव का जैसा हो या कोई और। लेकिन बाबूजी उसके घर पता चलेगा तब। तो क्या तुम इस गलतफहमी में हो कि वो जिंदगी भर कुछ नहीं जान पाएंगे? कम से कम ये तो ना जान पाए कुछ और वक्त तक। ये भी जान जाएंगे। कोई भी बात दीर्घकाल छिप नहीं सकती, क्योंकि झूठ के पर के बिना सच का हवाई जहाज उड़ान नहीं भर सकता। तब तो बस गई मेरी गृहस्थी। डरपोक निकम्मे आदमी की गृहस्थी चौपट नहीं होगी तो क्या बसेगी? मेरे लाडले, हमारा उपनाम धारण किए हो और इस कदर काया। अरे हमें देखिए, साहस चाहिए, साहस। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। शादी के दूसरे दिन ही आपकी माता जी को अपने धंधे के बारे में सब कुछ बता दिया। कहा यही करता था और करता रहूंगा, पसंद नहीं तो निकल जाए। दरवाजा खुला है। और एक और बात, औरत जात सवाल जवाब करेगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाता। वो रह गए, कहाँ जाती? शुरुआत में चुपके से रो लेती थी,
फिर चैन से रहने लगी। क्या कुछ बिगड़ गया? पर बाबूजी, हाँ, वो पढ़े लिखी ना थी, और तब आज की तरह औरतों का बाहर काम करने का फैशन भी नहीं था, इसलिए रहेगी। यही कहना चाहते हो ना? लेकिन सिर्फ यही सच नहीं है। सच बात जो है साले मेरी हिम्मत की, और जान गई थी मेरी ताकत। बीवी छोड़कर जाएगी इस डर से रोता नहीं बैठा था मैं तुम्हारी तरह। तुम्हारी बीवी अच्छी लड़की है, पुरानी चाल ढाल की, सुंदर है, गरीब है, इसलिए खतरा भी ज्यादा है उसको घर से बाहर निकलते ही। वो नहीं जाएगी, जाएगी तो भी उसका बाप उसे नहीं छोड़ जाएगा। वो मास्टर है और मां सौतेली। लेकिन हाँ, अब तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अरे ऐसे जमीन में धसे क्यों जा रहे हो? मैं हूं ना। कुलकर्णी है क्या घर में? पका भाग रे, रुक। तो बोल, मैं तुम्हें नहीं। बाबूजी घर पर नहीं है। सच? जाने दो बेचारे को। मैं आ ही गया हूँ तो अब सबसे मिल के जाऊंगा। वाह, कैसा आश्रम सा रखा है। ये कौन है? और वो पहचान में भी आता। ये नया चेहरा कौन? ओहो, सबसे बड़ा बाबा अंड बक्सा। जी बाबूजी घर पर नहीं है, वो जल्दी आएंगे भी नहीं। मैं समझ गया, मैं बिल्कुल भी जल्दी में नहीं हूँ। और हाँ, उससे मिलने की जिद भी नहीं है। तुम कौन? जी मैं उनका बेटा हूँ। बड़े बन गए हो। वो तुम्हारे बारे में कहता रहता था तुम छोटे थे तब। तुम छोटे थे, कम से कम ये बोलकर वो मना करता था। शादी किसकी तय हुई है? तुम्हारी? हो गई। क्या हो गई? इतनी जल्दी? तुम क्या करते हो? अरे उसे क्यों तंग कर रहे हो? मैं हूं ना। इसने कहा नहीं हो, बेटा तुम्हारे कब्जे में लगता है। मेरा घर अभी सर्वोदयवादी मठ नहीं हुआ है। लेकिन बुआवगिरी तो कर ही रहे हो। पेट के लिए, जगत कल्याण का गुब्बारा नहीं है इसमें। चालाक गुनहगार का हमेशा का तर्क। ऐसे तर्कों से सत्सद्विवेक बुद्धि कैसे फंसेगी? बाबूजी महोदय, सत्सद्विवेक बुद्धि को स्वीकार नहीं होता वो। पहले आप ये बताइए, आप यहाँ कैसे? तुमसे मिलने। मेरे घर को चरण स्पर्श करने का कोई खास कारण? तुम जेल में मिलते जो नहीं, और आजकल वैसा कुछ काम नहीं निकाला क्या? जेल ना जाते हुए अब मैं देशभक्ति करने वालों से नया मंत्र सीख गया हूं। चमड़ी बचाऊं तंत्र मंत्र। देशभक्ति करनी है तो जेल जाना चाहिए, ये नियम यानी पागलपन की हद है। जाने दो बातों में समय का व्यय होता है। मैं आया था कुछ काम से। काम? मुझसे? मुझे बेटे की शादी में बुलाया नहीं। आपसे किसने कहा? क्यों? अपना स्नेह है ही ना, कईयों से परिचय है। विवाह संपन्न होने का समाचार तो छपा ना था, लेकिन मुझे पता चला कि शादी तय हुई है, इसलिए जल्दी जल्दी आया। तो आपके बेटे ने कहा हो भी गई। तो आप क्या चाहते हो? लड्डू, और क्या मांग सकता हूँ? सर्वोदयवादी खजूर और नीम की पत्तियों का लड्डू कैसे खाएगा? दुनिया के कड़वे अनुभव पछाने के लिए रोज नीम की पत्तियां चबानी चाहिए। ठीक है, तो मंगवाता हूँ थाली भरनी। वो तो तुम दे चुके हो। मेरे पास समय नहीं है, काम जल्दी बताओ। बेटी की शादी में मुझे बुलाया क्यों नहीं? अपने घरेलू मामलों में गांव के खद्दरदारी संत महात्माओं की राय लेने की आदत नहीं है मेरी। तो क्या किसी घर की मासूम लड़की को धोखे से अपनी इस गुनहगार बेबस घर की दुनिया में लाने की आदत है तुम्हारी? डॉक्टर साहब, अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आपकी और हमारी जीने की राह बिल्कुल भिन्न है, ये बात कब की साफ हो चुकी है। लेकिन तुमसे मेरी जिद रत्ती भर भी कम नहीं है, और इस बात को तुम अच्छी तरह से जानते हो। कहाँ है बहू तुम्हारी? सफेद कपड़ों में घूमने वाले सन्यासी बिलावों को तो उसके पैरों के दर्शन भी ना होंगे। हाँ तो फिर समझ लो, तुम्हारे द्वार पर उस बच्ची के लिए भीख मांगने हुए सन्यासी बिलाव उसे मिले बगैर यहाँ से जाएगा नहीं। अब क्या चाहते हैं उससे, और उसकी फिक्र को राह चलता क्यों करे? मैं कोई राह चलता नहीं हूँ, मैं उसका मामा हूँ। आप? हाँ मैं ही। उसकी माँ के साथ बचपन में खूब खेला हूँ, भाई जैसा। लोग हमें जुड़वा भाई बहन कहते थे। फिर वो चल बसी और मैं उसके घर से दूर हो गया। लेकिन मुझे समाचार मिला कि मेरी उस बहन की इकलौती बेटी। कहता हूँ, कुछ बुरा नहीं हुआ है। मुझे तुम्हारे शब्दों से संतोष होने वाला नहीं है, उसे बुलाओ। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, उसे अभी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, वादा कीजिए। वादा करता हूँ, उसे देखने दो। दिनकर, बहुरानी को लेकर आओ। आया बाबूजी। बेटा मंगला, आओ बेटी। पहचाना मुझे? वही चेहरा। मैं काका बाकरे, तुम्हारी माँ का भाई। खुश रहो खुश रहो। तुम्हारी माँ और मैं बचपन में साथ साथ खेलकर बड़े बने, खूब खेले हैं, लुका
छुपा छिपी, चोर सिपाही, गुड़ियों की संग थी, गुड्डा गुड्डी की शादी में रचाई थी, उसकी शादी हो गई और हम देशभक्ति की बाढ़ में बहते चले गए। कभी कभार भेंट मुलाकातें होती थी। बेटा तब तुम छोटी थी, जब उसे शमशान ले जा रहे थे तब तुझे मैंने ही गोद में उठाया था। संयोग से वहां पहुंचा था, साबरमती जेल से छूटा था। मुझे याद है मामा जी, बचपन में हम मिलकर खेला करते थे। बेटा याद है तुम्हें? कितनी जिद्दी और फुर्तीली थी तब तुम। मेरे आदि ही जिद किया करती थी गोद में उठा लेने के लिए। ना लिया तो रोना शुरू, पूरा गांव इकट्ठा होने तक रोना। गोद में लिया तो सर पर बिठाने की जिद। कहाँ चले बेटा? इसे संस्कार कहते हैं बाबूजी, क्या समझे? साहब तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ का भाई हूँ, इस नाते अपना कर्तव्य समझकर तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुम्हें अपना ससुराल पसंद आया? जी मामा जी, यहाँ सभी अच्छे हैं। और तुम्हारे ससुर? वो भी अच्छे हैं। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर देना चाहिए। काका साहब तुम शांत हो जाओ, मेरे ध्यान में। तुम्हें अपने ससुराल के प्रति अभिमान लगता है? जी मामा जी, मुझे अपने ससुराल पर गर्व है। कोई शिकायत, कमी, घुटन? एक शिकायत है। क्या? मुझे कोई काम ही नहीं करने देते। करने देंगे, नई बहू हो ना, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, जरूरत पड़े तो जरूर बताना। इसी गांव में हूँ। मामा जी कुछ भी ना लेते हुए चले जाओगे? आऊँगा, तब लूँगा। प्रणाम करती हूँ। खुश रह बेटा। अच्छा बाबूजी, प्रणाम। निप गया। मुझे तो लग रहा था कि अब भांडा फोड़ हो ही जाएगा, लेकिन ये दौर तो दुनिया हमने जीत लिया। एकदम झूठ। गधे, क्या बक रहा है? आप सभी अपने आप को धोखा दिए जा रहे हैं। यानी वही भाभी सब कुछ जानती है। ऐसा नहीं हो सकता। शादी के पहले से ही भाभी सब कुछ जानती थी। शादी के पहले हम भाभी के गाँव गए थे। वहाँ पर मैं घर के आंगन में चबूतरे पर बैठा था। तभी एक लड़की आई और कहती, तो श्री हो ना, तुम्हारी भाभी को याद करेगी। तो मैं उसके पीछे पीछे चला गया। घर के पिछले दरवाजे से मेरे घर गया। वहाँ मुझे भाभी की आवाज़ सुनाई थी। भाभी कहती, देवर जी, मैं जो कुछ पूछूंगी आप सही से जवाब देंगे। मैंने कहा हाँ दूंगा। वे हर बात जानती थी। तुम्हारी कमल बाबूजी की। मैं झूठ नहीं कह सकता। थक गया हूँ मैं झूठ कह के। नफरत होने लगी है मुझे झूठ से। मैंने कहा भाभी आप हमारे घर मत आइए। मुझे खुद अपने घर से नफरत होने लगी। बाबूजी लोगों को फंसाते हैं या कोई काम धंधा नहीं करते। और कमल ना जाने किस के साथ घूमती है। आप हमारे घर मत आइए। भाभी ने कहा देवर जी सब लोग मुझे यही कहा करते हैं, पिताजी ने तो मुझे संकट में डाल रखा है, पर मैं ये शादी जरूर करूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या होगा। मैं एक जिद्दी लड़की हूँ, बेहद जिद्दी। शब्दों के नाम बाबूजी का दिमाग पगला गया है। ऐसे कहना नहीं चाहिए। देखिए ना भाभी कैसे गुर्रा रहे हैं। आपके कारण घर सुव्यवस्थित हो गया है और बाबूजी बिगड़ गए हैं। लीजिए, आप ही दीजिए।
और हाँ, दोपहर में माता जी को महाभारत पढ़कर सुनानी है, आज टालना नहीं। ओफो भाभी, कितना उबाऊ होता है वो महाभारत पढ़ना। उससे तो अच्छे उपन्यास लगते हैं, वो बक्से का रहस्य या प्रणय की एक बात। ननन जी, मैंने आपको कौन सा मना किया है कि आप ये सारे उपन्यास मत पढ़िए, पर ये सारी किताबें सासू माँ को कैसी अच्छी लगेंगी बताइए। ओफो भाभी, ठीक है पढ़ूंगी। खुश? कितनी जिद्दी हैं भाभी आप। ननन जी। सुनो तो, कॉल आया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से। अच्छा, दिखाइए। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, इस पते पर पहुंचिए, दाढ़ी बनाइए और हाँ, सभी प्रश्नों के अच्छे से उत्तर देना, गुस्सा मत करना किसी पर भी, ठीक है? यस मैडम, एकदम कबूल। लेकिन क्या करूं, जब मुझे कोई नीचा दिखाता है ना, मेरा दिमाग बौखला जाता है। मैं जानती हूँ, बड़ा ही अभिमानी है ये आदमी। तो इसमें गलत क्या है? अभिमानी नहीं होना चाहिए? अभिमानी होना चाहिए, पर पहले स्वयं की इज्जत करनी चाहिए। और वो दूसरा लिफाफा क्या है उसमें? ये वो सोनटक के परिवार के लोग कमली को देख गए थे ना। क्या कहा उन्होंने? क्या लिखते? नकार और क्या। हमारे पिताजी भ्रम में है कि बैंक बैलेंस के कारण लड़की आराम से ब्याही जाएगी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जाता। देखो, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी बातें तुम्हें सुना रहा हूँ, लेकिन आज मैं अपना दिमाग पटरी से उतरने नहीं दूंगा। सिर एकदम ठंडा रखूंगा इंटरव्यू में। इंटरव्यू में दिमाग भड़केगा तो मुझे याद करना। इंटरव्यू में तुम्हें याद करूंगा तो अरे ये गधों, ये आश्रम में ऐसी वैसी बातें मत किया करो। कितनी बार कहा है? बाबूजी प्रणाम। तो हमारा आना भी जैसे चोरी हो गया। बाबूजी पत्र है। पत्र? किसका? वो मंगलवार के दिन सोनटक के कमली को देख के गए थे ना, नकार आया है। कारण लिखा है कि आपके परिवार के बारे में समाज बिरादरी में अच्छी राय नहीं है। आगे लिखा है कुछ गलत कहा हो तो क्षमा करना। साले, ये मेरा पत्र तुमने क्यों पढ़ा? किसकी इजाजत से पढ़ा तुमने मेरा पत्र? बाबूजी, इसमें किसी से इजाजत लेने की क्या बात है? लिफाफे पे सोनटक्के का पता लिखा है और मैं जानता था जरूर कमली के लिए होगा। तो तुम्हारा विवाह क्या हो गया? तुम तो ऐसा बर्ताव करने लगे जैसे तुम्हारा राज्याभिषेक हो गया। अब यहाँ क्या खड़े हो बुत बनकर? जाओ अपने कमरे में। अब तनिक किसी लड़के को होशियारी से पकड़ना होगा। चट से झट मंगनी पट शादी करनी होगी, तभी कुछ हो पाएगा। वो सोनटक्के को इतना समय दिया सोचने। ये गधों, ये कमल, बारह सबके सब, कमल चली बारह। क्या हुआ बाबूजी? अरे ये सब क्या है? किसने बना दिया ये सब? भाभी ने। और ये हरी गहरी किसकी तस्वीर है? बाबूजी, वो आप ही की तस्वीर है, माँ के साथ। क्यों? हमारी शादी की सालगिरह है क्या? क्या हुआ बाबूजी? खराब थोड़ी ही दिखती है तस्वीर, माना कि उसकी बड़ी सी तोड़ निकल आई है। तुम अपनी जबान को लगाम दो। भला ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अरे आप भी यही कहिए। आप लोग समझते क्यों नहीं है? कहाँ धोएंगे आप लोग ये पाप? और वो धर्मदाय बक्सा कहाँ चला गया? ये सब क्या हो रहा है? अजी वो उधर है, उधर रखा बक्सा, तो क्या आफत आ गई? ये आप कह रही हैं? आप मेरी पत्नी है या मेरी विरोधी पक्ष है आप? पिछले 27 वर्षों में तो ऐसी बात करनी आपको कभी आई नहीं। और अब ये मेरे अति महत्व के दस्तावेज। बाबूजी, है तो सब कुछ ठीक ठीक। अरे लेकिन ये फैल कैसे गए? कहाँ फैले हैं? भाभी के कहने पर मैंने ठीक किए। मैं तो गधा था नहीं ऐसे रखने वाला। गीत रामायण? कमल, मेरे दस्तावेजों में गीत रामायण क्यों है? वो बाबूजी, मैं ना भाभी से जरा ये धुन जान समझ। तुम अपनी धुन समझ लो पहले, फिर रामायण की धुन को समझना। और आपको हमारी तस्वीर निकालकर भीतर ले जाइए। अजी बहू ने बड़े प्यार से कबाड़ खाने से निकाल कर लगाया है। समझ गए? कल को हमारे बुत खड़े करोगे? मेरी क्या गलती है जो आप इस तरह अनाप शनाप मुझे कहे जा रहे अरे हैं? कितनी बार घर में सबको कह चुका हूँ, लेकिन किसी के कानों में जू रहेंगे कि तब ना। घर में सब लोग ये सफाई और संस्कृति में जुटे पड़े हैं। ये रामायण महाभारत के पाठ हो, और ये महात्मा गांधी का चरित्र पढ़ रहा है। बाबूजी, अब बुद्ध का थाल लाया हूँ, भाभी ने कहा है पढ़ने के लिए। देखिए। लेकिन आपने भी तो रखी है बुद्ध की मूर्ति। कागज पर वजन रखने के लिए रखी है। साले मैं उसे सर पर नहीं बिठा के रखता तेरी तरह। वो ये मूर्ति भी गई, अब हो गई छुट्टी। क्या हुआ? अरे मेरा बुद्ध गया। कहाँ है मेरा बुद्ध? लाती हूँ। यमुना, कान खोलकर सुन लीजिए, मेरे आश्रम की सारी वस्तुएं मेरे आश्रम में रहनी चाहिए। आप यूं मुझे क्यों? और पहले बताओ, ये तस्वीर यहाँ टांगी क्यों? बाबूजी, सारा सामान सही से रख रही थी, पुरानी तस्वीरों में ये तस्वीर भी मिली। युवा अवस्था में कितने अलग लगते हैं लोग, है ना ननन जी? हाँ। हमारी इजाजत के बगैर हमारी तस्वीर टांग रही हो? क्या हम गुजर चुके हैं? ननन जी, किसने कहा है
जगह जगह सिर्फ उन्हीं की तस्वीरें टांगी जाती हैं। बाबूजी रहने दीजिए ना आपका और माँ का तस्वीर सब वहाँ। कुछ पहले जैसा कर दो। बाबूजी रहने दो उसे वहाँ। कल तुम्हारी शादी क्या हुई कि आज सयाने बने? मगरूर कहीं क्या? बाबूजी राम मंदिर जाते हैं हर रोज। बाबूजी वहाँ बैठने से अच्छा लगता है। हाँ लगेगा ही, लेकिन ये सब तुम्हें पहले नहीं सूझा? घर में साला घर में क्या? कुछ नहीं। अब तुम लोग सब जाओ यहाँ से। यहाँ पे क्या नाच गाना चल, जाओ यहाँ से सबके सब। यहाँ से मैं समझे, जाओ। साला वो एक बड़ी पार्टी आने वाली है। कमल इधर आओ। गए ना सभी? अच्छा तुम ये बताओ, जब मैं बाहर गया था तब कोई आया था क्या मेरे पास? कुछ चंदा या कुछ संदेश? चंदा नहीं तो। ये लड़की? हाँ बाबूजी, वो जो किसी इंपोर्ट या लाइसेंस कंपनी से आते वही ना? वही। हाँ वो आया तो था, लेकिन फिर क्या हुआ? उसने पैसे नहीं दिए? ऐसा नहीं हो सकता। वो क्या हुआ ना बाबूजी, उसी वक्त एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ कैसी? बाबूजी उसी वक्त ना भाभी किसी काम से यहाँ आ गई थी। वो पूछ रहा था कि कुलकर्णी साहब दिल्ली से कब लौटेंगे। मैंने कहा 4 दिन बाद, लेकिन भाभी को आश्चर्य लगा। उनने कहा कि ससुर जी तो यही है, वो स्नान करने गए हैं। बाबूजी मैंने तब भी स्थिति संभालने की पूरी कोशिश की। मैंने कहा नहीं वो दिल्ली गए हुए हैं, लेकिन भाभी से रहा ना गया। बाबूजी तब तक ना उसके मन में संशय उभर आने लगा। वो पैसे देने से कतराने लगा। बोला 4 दिन बाद दूंगा, आने दो साहब को दिल्ली से लौटेंगे स्नान के लिए तब दूंगा। खत्म, सब खत्म। अरे क्या जरूरत थी ऐसा फालतूपन करने की? बाबूजी मैंने क्या किया? अरे वही तुम्हारी भाभी को दूसरों के काम में ना कराने की क्या जरूरत है उसे? बाबूजी भाभी तो सिर्फ सच कह गई। और उस सच ने मेरे 250 रुपए गवाए। बाबूजी भाभी बुरी नहीं है। चुप रहो तुम। अरे और चिंजड़े वो रद्दी में रखे हैं? रद्दी में नहीं, रसोई घर में रखी है वो वही तो। और मेरे दस्तावेज सारे बिखरे हुए, मेरा बुधवार से लापता। बाबूजी है तो सब कुछ ठीक। अरे मगर उसे क्या लेना मेरी इन सब लफड़ेबाजियों से? मेरी धोती वहां से गायब। बाबूजी सही ढंग से रखी थी। क्यों, हमारे क्या हाथ नहीं है? अरे मेरे कोट के बटन टाक कर इस्त्री करके उसे अलमारी में टांग दिया। उन टूटे बटनों में ही तो अर्थ था। उस कोट को पहनकर मैं विनम्र सा पगला सा दिखा करता था। अभी इस्त्री किया हुआ कोट पहनकर मैं क्या गवर्नर से मिलने जाऊं या कोई तस्वीर खिंचवाऊं? और ये तस्वीर यहाँ टंगी रहेगी तो मैं लोगों को कैसे कह पाऊंगा कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ? बाबूजी ब्रह्मचर्य पालन मैंने जैसा क्या है, ये कह पाना भी आसान नहीं है। इससे गृहस्थ भक्तों पर काफी प्रभाव पड़ता है। बाबूजी लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों कह रहे हैं? जाओ कह दो अपनी भाभी से। आप ही कह दीजिए ना। भाभी जी। कमल से यहाँ क्यों बुला रही हो? बाबूजी बुलाया? हाँ बाबूजी ने पुकारा। मैंने कब पुकारा? बाबूजी आप कहना चाहते थे ना कुछ भाभी से? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता था। बाबूजी मुझसे कुछ गलती हुई है तो बताते रहिए, मैं सुधार लूंगी। देखिए आप यूं ही हम सबको। मैं आप सबको शर्म नहीं आती कहते हुए? मैं तो 9:30। कमल जाओ अपने काम में लगो। इसे क्या घर का अनुशासन कहेंगे? जाओ यहाँ से, जाओ। कमल इधर आओ। देखो एक आदमी आने वाला है। अब ज्यादा कुछ पूछताछ ना करते हुए भीतर जाओ, मेरा मेला खद्दर का सेट लेके आओ। या तुम्हारी भाभी ने उसे भी इस्त्री कर दिया? आप इतना डरते हैं भाभी से? क्या मैं उस पागल बच्चे की बीवी से डरूंगा? उस आजकल की लड़की से? अरे तूने समझ क्या रखा है मुझे? मेरा एक पैर जेल में रहा करता था और दूसरा घर पे। अच्छा तुम जाओ, अब वो सेट लेके आओ। एक पल बड़ा कीमती है यार। बाबूजी कौन आने वाला है? अरे टोका ही। गलती हो गई। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो। दिल्ली के अर्थ मंत्रालय ने उसे काले धंधे के चक्कर में पक्का पकड़ लिया। 4 दिन हो गए, बचने का कोई चांस नहीं। आखिर आया मेरी शरण में। बाबूजी आपकी शरण में? अरे कोई मामूली आदमी नहीं है तुम्हारा ये बाबूजी। तुमने मुझे समझा ही कितना है। अच्छा जाओ मेरा सेट लेके आओ, अब समय नहीं है। बाबूजी यही ना? हाँ लाओ जाओ, दरवाजा बंद कर दे। ठहरो, मैं ही भीतर जाता हूँ। कोई आए तो तुम देखना, ठीक है? मैं गया और आया। बाबूजी कहाँ गए? कौन? अरे अपने तुम्हारे मेरे पिताजी। तुम्हारे कमरे में। किस लिए? कपड़े बदलने। ओहो, तो अब कपड़े बदलने के लिए भी उन्हें बंद दरवाजे की जरूरत लगने लगी।
भैया उधर करो जरा। अपने बाबूजी के बारे में ऐसा कह रहे हो? अरे भैया वो बहुत बड़े हैं, कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। देवर जी आप इधर ही बैठिए और यहीं पर पढ़िए। जी भाभी जी। क्या हुआ? रसोई घर में आकर बैठते हैं पढ़ने के लिए। ननद जी वो पढ़ना चाहते हैं, उन्हें पढ़ने दीजिए, उन्हें परेशान मत कीजिएगा। और आप जल्दी से निपटाइए ये सब। बाबूजी। बेटा जी कैसा जज रहा हूं मैं? बाबूजी, बाबूजी आपने टोपी उल्टी पहन रखी है। पहनी है ना, जानबूझकर पहनी है। तुम नहीं समझोगी, टोपी सामने वाले को सीधी बनाओ मगर उसके पहले खुद उल्टी पहनो। बाबूजी आपको पता है कितने अजीबोगरीब दिख रहे हैं आप, आपको पहचानना ही मुश्किल हो गया था। मुश्किल? लाओ मिलाओ ताली इसी बात पर। अच्छा पर तुम रहने दो, अब समय की बिल्कुल पाबंदी है, तुम भीतर जाओ। ओहो ओहो, हमारे सुपुत्र जी यहाँ क्या कर रहे हैं? वो क्या, भैया भी तो इधर है। हाँ लेकिन आप कौन है? मैं हूँ श्री, यानी हाँ कहिए। ये कोई आपको सार्वजनिक पुस्तकालय लगा या कोई बागीचा? बाबूजी जो भी कहना वो साफ साफ कहिए ना। यहाँ पढ़ने मत बैठो, यहाँ कोई आने वाला है, भीतर जाओ। लेकिन भाभी ने कहा है। और मैं कह रहा हूँ कि भीतर जाओ। लेकिन भाभी। भीतर जाओ। और आप? मैं? अजी जनाब आप अपना सामान लेकर भीतर जाइए और दाढ़ी बनाइए, यहाँ कोई आने वाला है। तो आने दीजिए। जनाब को आपकी दाढ़ी देखने नहीं आ रहा है? मुझे भी इंटरव्यू के लिए जाना है, भीतर रोशनी कम थी इसीलिए आया। अरे ये कोई सलून नहीं है। बाबूजी उनके आने तक भैया की दाढ़ी भी हो जाएगी। तुम भी इसके हाँ मिला रही हो? अरे इस घर में मेरी कुछ इज्जत बची भी है या नहीं? आधी हो चुकी है, बाकी की बची हुई जल्दी से निपटा देता हूँ। नहीं। लेकिन बाबूजी इंटरव्यू। अरे लड़के उन इंटरव्यू करो, मुझ पर मत झाड़ो। क्या मिल जाएगा तुम्हें नौकरियों से? हाँ कैसी नौकरी लग जाएगी? किसी झाड़ू वाले की या चपरासी की? बाबूजी। भैया बाबूजी बोल रहे हैं तो जाइए ना अपने कमरे में। अरे बहन इतने वर्षों से यहीं पर हमारे रहते हुए पूज्य पिताश्री के सारे धंधे चलते आए हैं ना, तब इन्हें हमारी अड़चन नहीं लगी। और आज अरे हम यहीं पर सोते खेलते रहते थे और हमारे पिताजी ने लोगों को पटाने के लिए हमें उनके सामने अनाथ आश्रम के बच्चे कहते हुए भी पेश किया है। हाँ किया है, लेकिन तुम लोग की परवरिश के लिए ही किया है। वाह क्या कहने, हमारी परवरिश के लिए हमें ही बेचा। लड़के चल भीतर जा। घर में मानो सरफरों का गुमराह नाटक चल रहा है। तुम अब तक यही, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला? भीतर जाओ। चलिए हटिए। सबकी मत मारी गई है। बाबूजी वो आने वाले हैं ना? याद है बेटा। अच्छा सुन, ऐसा चांस बार बार नहीं मिलता। आज ग्रहयोग अच्छा है, शुभ योग है। तू भीतर जा, ध्यान दे। और वो तेरी भाभी बाहर ना आ जाए वरना सब बिगाड़ देगी। जा जा जा, जा। आजकल साला दिमाग में कुछ रहता ही नहीं। बकरा आया। दरवाजा खुला है। नमस्ते। जय जगत भाई, आपकी तारीफ। मैंने संदेश भेजा था। मैं लक्ष्मीकांत यानी सन 35 में साबरमती में थे। नहीं देखिए मैं 35 में साबरमती में नहीं था। अच्छा आपको मेरे काम के बारे में पता चल गया कब तक? शायद आपसे मिला हूँ। कनाडा के सीट है। शायद दांडी यात्रा के समय। देखिए मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, आपकी इजाजत हो तो। भाई आपने मुझे गोपाल भाई का आभास हो रहा है। अल्मोड़ा जेल में साथ देखिए देखिए मेरे पास अभी समय की थोड़ी कमी है, हम सीधे काम की बात करें। अमीरा हरी। इससे मुझे याद आया कि वर्धा में एक बार कोकिला बहन ने साई प्रार्थना के समय हरि मैं भक्ति अभी ये सब ट्रैश सुनने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं मुसीबतों से फंसा हुआ हूँ। मीराबाई के अमर शब्दों में अगर कहा जाए। वो मत कहिए, मैं सिर्फ काम की बात करने आया हूँ भाई। क्या सही फरमाया आपने। ये देखिए आज सुबह ही मैंने अपनी डायरी में दर्शन विचारों में। इनफ ऑफ इट प्लीज, मेरा हर लम्हा महत्वपूर्ण है, हम सीधे काम की बात करें। कहिए। यदि मन एकाग्र करने हेतु सूत काटते हुए सुनूं तो चलेगा? अजी कुलकर्णी साहब, क्या आप मेरी स्थिति की गंभीरता भाप नहीं सके हैं? मेरी जिंदगी भर की कमाई और मेहनत दांव पे लग चुकी है। अरे जेल जाने तक की नौबत आई है कुलकर्णी साहब, मैं बर्बाद हो रहा हूँ। गोकुल भाई के मतानुसार। गोकुल भाई एंड ऑल रबिश।
मेरा आपसे क्या काम है ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। आप वो काम कर पाएंगे, हाँ या ना? कि हाँ तो कैसे और कब? लेट मी नो। और यदि नहीं कर पाएंगे तो बता दीजिए, मैं किसी और के पास जाऊंगा। पिछले 4-5 दिनों में मैंने जिन पे हजारों रुपए के उपकार किए हैं, आज वो सब मेरी मदद करने से कतरा रहे हैं। अब उनका चरित्र और कॉन्शियस आड़े आ रहा है। मेरे सगे भाई तक ने मुझे मोह हो गया। उनकी नजर में मैं एक डूबता जहाज हूँ जिसे बचाना बेकार है। मेरी सगी पत्नी तक ने मुझसे दूर है। It's all right, मुझे ही कुछ करना चाहिए। आपका नाम मुझे केटी ने सुझाया था। बैठिए बैठिए, ये लीजिए रफ्तार से मंगवाया है। बकरे तक का पीऊंगा, काम हो जाना चाहिए पहले। कभी कभार दिल्ली जाता हूँ तो बढ़िया। रखिए रखिए अपने पास रखिए, खाली समय में जमाने के काम आएंगे। अरे कैबिनेट में कहां लिंक से मिनिस्ट्री में? गीता के 13वें अध्याय में पढ़िए, मन का संतुलन, मन का जो संतुलन है। पंडित साहब, हम जैसे लोगों को अपना संतुलन खुद बनाए रखना होता है। और अभी मेरे पास काफी संतुलन नहीं है। और अगर आपने मेरे काम करने का विश्वास दिलाया तो आपका संतुलन बनाने के लिए मैं काफी पैसा एडवांस दे दूंगा। पैसे या धन है क्या? आखिर है तो कागज के टुकड़े ही। कागज के टुकड़े, और इन्हीं कागज के टुकड़ों के लिए ही तो है ये सब दौड़ धूप पापा धाप, सभी चाले और सभी षड्यंत्र। नाउ लेट्स कम टू द क्लास टॉपिक। बताइए, केटी का हिस्सा मिला के आपका क्या चाहते हैं? किसके जरिए आप ये काम करवाना चाहते हैं, बताइए। वो अपने टी देवराजन, अरे मीराबाई के भजन तो दक्षिणी शैली में इतने सुंदर गाते हैं। गाने दो उसे, मैंने पहले उसे ही टेप किया था, कोई फायदा नहीं। अगला बोलिए। ईश्वर भाई जेल में अपना टिफिन सब में बांटते थे, वो अपना ढोकला ला करके सबसे। उसका भी कोई फायदा नहीं, मैंने पहले ही उसके बारे में जानकारी निकाल ली। अरे अभी तक ढोकले पे ही अटका हुआ है वो। अगला बोलिए। नेक्स्ट कहूँ तो हुकुम का पत्ता, डेप्यूटी मिनिस्टर, वो भी अपनी बिरादरी के। अरे उनके साधु साहब और मैं साथ ही अरेस्ट हुए थे, आगे वो अंडरग्राउंड हो गए और हम लड़ते रहे। कोई फायदा नहीं, मुझे बर्बाद करने की ये सारी योजना शिवराम जी की ही है। उन दोनों ने मिलके ही मुझे खत्म करने का ये पूरा प्लान बनाया है। एनीवे, चलता हूँ। थैंक्स फॉर वन मोर एक्सपीरियंस। गुड बाय। अरे अब आप इतना मजबूर कर ही रहे हैं तो बताना पड़ रहा है। यहाँ के सुपरिचित आचार्य काका बाकरे, महान सर्वोदयवादी, सीधा प्रधानमंत्री तक पहुंच है। ये बात है? अरे बैठिए, मेरे कहने में है वो। मेरा कहना कभी नहीं टालते, अपनी जानी दोस्ती है। No, you don't say. लीजिए, मैं और क्या कहूँ, घंटों यही बिताता है, मेरी हर बात मानता है। No, you don't say. मैं झूठ क्यों बोलूं, प्रमाण दे सकता हूँ। This is interesting. 3 बार तो मैंने उन्हें मुसीबत से उबारा है। Really? तो कहिए, करूं क्या आपके लिए कुछ? मुल्ला बेटा, ओ मुल्ला। यस, कौन है? अब कौन? मुल्ला बेटा। अरे रे, ये कैसी क्रांति, इतना परिवर्तन। मैंने तो कहीं बाहर तुम्हें पहचाना ही नहीं होता। समूचा ट्रांसफर ऐसे अचानक हमारी बिरादरी में कैसे पहुंचे बाबा तुम? आचार्य जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम दोनों तो एक ही बिरादरी के हैं। अजी, हम सर्वोदय वालों का ऐसा भागी काम, ये कोयले के घरौंदे में कौवे का अंडा कैसे आया? अच्छा, काम में हो, समझा। मैं कहीं ज़्यादा तो नहीं बोल गया ना? और हाँ, तुम्हारी बहू है घर में? होगी कैसे नहीं, जाएगी भी कहाँ में जा रही? अरे आप चलिए, भीतर चलकर बैठिए। भीतर वो क्यों? अरे आप चलिए ना भीतर, आपको वहां पे समझाऊंगा। जाता हूँ बाबा। चलिए। ये वो अब तो हो गया विश्वास। मिलाइए हाथ पिरोटकर साहब, साक्षात देख लिया ना। काफी रोगिला व्यक्ति है। अरे अब तो आप मेरी पहुंच समझ गए होंगे, मेरी जेब में है सब। क्यों मैं रसोई कर देखिए, इतना तो लगेगा ही। उस पर दिल्ली आने जाने का खर्चा, हवाई जहाज से किसी आलीशान होटल में ठहरने का खर्चा 2 दिन का, और थोड़ा इधर उधर भी फेंकना पड़ेगा। अब कुछ भी कहिए, दिल्ली है तो आधुनिक तीर्थ स्थल है। इसको प्रसाद चढ़ाया, उसके देवता को प्रसन्न किया, इस बिचौलिए को पैसे दिए, उस पुजारी को पैसे दिए, दलालों के भी दलाल। आप खुद ही गिन लीजिए, अब ये सब कुछ मिला करके 2000 रुपये तो हो ही जाएगा ना, वो भी अभी शुभ से शीघ्र। और ये किसने कहा है भाई? बाबूजी ने, मीराबाई ने? ये अभी ने कहा है। और काम होने के बाद कितना लेंगे वो नहीं कहा आपने? 10 कम से कम। बस मेरे लाखों रुपए की जिंदगी के बदले बस? ठीक है, तो 12 कीजिए। कुलकर्णी साहब, आपकी आकांक्षाएं थोड़ी सीमित है। एनीवे, मुझे आपका ऑफर मंजूर है। वेरी गुड, लाइए फिर एडवांस दीजिए। अरे
बाबूजी, दरवाजा क्या बंद है? गलती से सांगल चढ़ाई क्या? खोलो तो दरवाजा। मुझे लग रहा है वो बाहर आना चाह रहे हैं। आप छोड़िए ना उनको, आप लीजिए। मैं गिन रहा हूँ, आप देख लीजिए। अरे बाबूजी, मैं गिन रहा हूँ, आप जाइए, देखिए देखिए। क्यों रे बाबूजी, तुमने मुझे भीतर भेजा, तुम्हारी बहू मुझे बाहर भेज रही है? आखिर मामला क्या है? बाबूजी, तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ तो नहीं ना? तुम्हारा चलने दो, मैं पढ़ने बैठता हूँ। बेटा मंगला, मैं बैठा हूँ। हाँ, एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ तिरोडकर। क्या है? नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मीकांत तिरोडकर है। मेरा यहाँ बड़ा बिजनेस है। हाँ मतलब था कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। काफ़ी बड़ी कंपनियों का मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूँ मैं। हाँ मतलब अब तक तो हूँ। अच्छा, ये कुलकर्णी ने आपसे मेरे बारे में बात की होगी? कहूँगा इनसे भी। अच्छा तिरोडकर जी, अब आप चलिए। नमस्कार, आइए। अरे इन्हें साफ साफ बात करना अच्छा नहीं लगता। चलिए चलिए। अरे ठहरो ठहरो बाबूजी, क्या क्या काम है आपका? और अगर आपको कुछ कहना है तो ये कुलकर्णी क्यों चाहिए बीच में? नौकर का नौकर। नहीं नहीं काका जी, बात ऐसी है कि मैं कह दूंगा तो ज्यादा सही रहेगी, है ना? तिरोडकर जी आइए, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ा तो बाकी बातें वही करेंगे। अरे तुम्हें कुछ सभ्यता संस्कार का ख्याल भी है? काका गलत मत समझिए, ये जब से आए यही कहे जा रहे हैं मुझे समय की पाबंदी है, मेरा प्रत्येक क्षण बड़ा कीमती है ना तिरोडकर जी? अरे तो यही बात उन्हें कहने दो ना। क्यों श्रीमान जी, क्या नाम होता है आपका? लक्ष्मीकांत जी। क्या आप जल्दी में हैं? यदि आपके पास समय नहीं है और कहने के लिए कुछ नहीं है तो सीधे चले जाइए। तिरोडकर जी आप सचमुच चले जाइए, आइए, टाइम इज मनी, यू नो। क्यों? पहले तुम बीच में से हटो, वो बोलेंगे मैं सुनूंगा। तिरोडकर जी बाद में मुझे कुछ मत कहना। हाँ तो कहिए लक्ष्मीकांत जी, क्या क्या काम है आपका मेरे पास? मामा जी देखिए, झट से बना लाई ना मैं चाय। और नहीं तो क्या, मामा को चाय पिलाने तुम देर थोड़ी करती हो। हाँ, और अब आप मेरे हाथ की बनी चाय पीकर चाय पीना आरंभ कीजिए, वरना आप जहाँ पर भी जाते हैं लोग आपसे चाय पीने का आग्रह करते हैं और आप मना कर देते हैं। तिरोडकर जी आप सुनिए, चलिए, आप ये सारे काम ऐसे नहीं होते। अरे चलिए ना। काका जी देखिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। जी मेरे समय की चिंता मत कीजिए, मैं कोई मंत्री या नेता नहीं हूँ। ईश्वर की कृपा से मेरे पास काफ़ी समय है। हाँ कहिए आप। मैं बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ। दिल्ली के अर्थ मंत्रालय ने मुझे मिटाने हेतु कमर कस ली है। अर्थ विभाग ने आपको मिटाने हेतु? वो क्यों भला? नहीं करोगे नाम सूझ नहीं रहे क्या उन्हें? मामा जी जरा चाय तो पीजिए। हाँ पीता हूँ बेटा। लक्ष्मीकांत जी लीजिए चाय। और बाबूजी तुम तो पक्के चायबाज हो। हाँ दिल्ली के अर्थ विभाग की आप कुछ बात कर रहे थे? नहीं नहीं, मैं अपने बारे में बात कर रहा था। तो बाबूजी के पास कैसे पहुँचे? मुझे पता चला है कि इनके दिल्ली में कैबिनेट में कनेक्शंस हैं। किसके हैं? इसके? अरे बाबूजी तुम इतने ऊपर कब और कैसे पहुंचे? अरे ये स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी थे। हाँ ये जेल में जरूर था, लेकिन इसके तब के साथ ही टॉप इन्फ्लुएंसर कब से बने? आपकी भी तो इनसे घनिष्ठ दोस्ती है उसी समय की। साहब कहा, हमारी दोस्ती जेल में हुई, वो आज भी कायम है। देखिए मुझे कुछ खास आशा नहीं है, या यूं कहूं कि चारों ओर से बंदूकें तन चुकी हैं और सिर्फ फायर का आदेश है। जी साहब आप कितने भयावह शब्दों में बयान कर रहे हैं। काका जी यही सच है। हाँ वो तो है, लेकिन तब भी मैं प्रयत्नों में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी आपकी मनस्थिति कायम है। लक्ष्मीकांत जी बहुत ही विशेष और अच्छी बात है, आसान नहीं है ये। तिरोडकर जी आप चलिए, आप समय बर्बाद कर रहे हैं। आइए चलिए। लक्ष्मीकांत जी आप मुझे ये बताइए, सरकार द्वारा आप पर लगाए गए आरोप कितने सच हैं? जी 100% सच है। यानी कि आपने टैक्स नहीं भरा, बड़े पैमाने पर काला धन जमा किया, और जो ये सरकार अब आप पर कार्रवाई कर रही है वो बिल्कुल गलत नहीं है ना? जी बिल्कुल सही। तो आप बाबूजी के पास क्यों आए? मैंने बताया ना, मैं ऐसे हाथों पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता, मुझे प्रयत्न करने हैं। और आपने कर लिया प्रयत्न तिरोडकर जी, आप चलिए आइए। पहले तुम बीच में से हटो बाबूजी। हाँ आप मुझे ये बताइए कि ये बाबूजी आपके लिए दिल्ली में क्या करने वाला है? नहीं ये कुछ नहीं करने वाले हैं, बल्कि ये आपके जरिए कुछ करवाने वाले हैं। क्या कहा? मेरे जरिए? मैं आपको अपने पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। ऐसे यूं ही थोड़ी, आपका जो चार्ज होगा, आपका जो हिस्सा होगा वो मैं कुलकर्णी को पहले ही देने का वादा कर चुका हूँ। ये लीजिए पूरे 2000 रुपये इंस्टॉलमेंट लीजिए। कुलकर्णी जी ये पैसे मुझे आपको देने हैं या सीधा इनको दे दूँ? देखिए मेरा काम हो जाना चाहिए। काका जी अगर इतने से काम नहीं चलेगा तो मैं और भी देने को तैयार हूँ। आखिर मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। जो मर्जी मांगिए, मेरा काम कीजिए, मैं आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करूँगा। और हाँ,
कुलकर्णी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आपके और मेरे बीच की ये जो बात है, मैं राजी रखूँ। बेटा मंगला, मुझे चलना चाहिए। हाँ, मुझे चलना चाहिए। कभी सोचा तक न था ऐसा भी, ये भी, जिसके लिए जिंदगी भर शरीर और मन को मारा, प्रत्येक क्षण खुद को कसौटी पत्थर पर घिस परख लेता था। सोचता था इतना सा भी दाग ना लग जाए, आखिर लग ही गया। चलता हूँ बेटा। मामा जी, एक्सक्यूज मी काका जी, तिलोटकर जी, एक्सक्यूज मी काका जी, काका जी, अरे तिलोटकर जी, एक्सक्यूज मी काका अरे जी, अरे तिलोटकर जी, बाबूजी, अरे कथी की औलाद, चुप है। कमल, जा अपनी भाभी को बुला के ला। बाबूजी मुझे बुलाया? हाँ, कुछ चाहिए था? बहुत कुछ मिल गया मुझे। बाबूजी आप यूं ही चुप रहो तुम। आप मत बोलिए ना। बाबूजी मुझसे कोई गलती हुई है, मुझे बताइए। गलती तो मुझसे हुई है। अरे अब साला क्या रहा है? बाबूजी लेकिन मंगला ने क्या किया है? क्या किया इसने? बहुत कुछ किया इसने। बाबूजी अगर मुझसे कुछ गलती हुई है, कोई अपराध, मुझे बताइए, मैं परिवर्तन करूंगी। मेरे सुपुत्र जी, अपनी शादी के बाद आप शायद भूल रहे हैं, लेकिन इस गृहस्थी का एक चलन चलता आया है और उसी के कारण ये गृहस्थी निभ पाई है। और आपकी श्रीमती जी ने उसे साफ नकारना चाहा है। वो उसकी जिद है। बाबूजी इसमें बुरा क्या है? ऊपर से तुम पूछते इसमें बुरा क्या है? घर का सारा अनुशासन नष्ट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। बाबूजी ये बिल्कुल गलत है। लो, ये बोला गौतम बुद्ध की मूर्ति। अभी साले की मूंछ नहीं निकली, लेकिन अपनी राय नहीं निकल आया। क्यों खामखा सर फोड़ रहे हैं अपना? अरे भाई, ये तो गद्दारी का क्लाइमैक्स हो गया। आप भी इसे नजरअंदाज कर देना चाहती हैं? साला जो करने जाता उसमें सत्य, सद्वर्तन, प्रामाणिकता की टांग उड़ाई जा रही है। और ऊपर से वो सत्य का पुजारी, वो ठेकेदार, वो सर्वोदय कॉन्ट्रैक्टर, वो यहाँ टपका क्यों? बाबूजी, उसे भाभी थोड़ी ही बुलाना ही थी, वो तो अपने आप ही चले आए। लेकिन वो यहाँ आया किसके लिए था? मेरे घर में मैं क्या कर रहा हूँ उससे उस बिलाव सन्यासी को क्या लेना देना? बाबूजी आप उनके नाम का यूं ही गलत। दुनिया, तेरी जुबान बहुत लंबी बनी है रे, और कान भी। मैं जानता हूं उनकी बिरादरी को। तेरे जन्मने से पहले से देखता रहा हूं मैं इन खद्दारदारियों को। जेल में ऊपर की क्लास में हुआ करते थे, खूब खाते थे, खूब आराम फरमाते थे, पेटू कहीं के। और अब ये सब, ये देश के लिए नाटक नौटंकी, ये त्याग, ये ध्यान। साले पाखंडी एक से एक, ऊपर से इतने भोले और अंदर से। इनसे तो हम भले। इतनी मेहनत से उसको पटाया था, सब चौपट हो गया। बाबूजी आप क्या कही जा रहे हैं? कैसी गद्दारी, कैसी विचारधारा? मैं माहौल बिगाड़ रही हूँ? मतलब क्या कर रही हूँ? मैं एक सामान्य सी लड़की हूँ। हाँ, हूँ जिद्दी। सब कुछ जानते हुए भी मैंने इस घर में आने की जिद करी। मैं सौतेलेपन से उब चुकी थी। कहती थी कुछ भी हो, मुझे सिर्फ ससुराल चाहिए। और नियति ने जो दिया है उसी जान की बाजी लगा के संजो रही हूँ। कुछ गलत कर रही हूँ तो आप मुझे समझाइए। अब साला क्या समझाऊं? सब कुछ खत्म हो जाने पर क्या दिखाऊं? और भोलापन। कमली, बहुरानी, एक बात सुन लो। सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो ये गृहस्थी एक दिन डूब जाएगी और मुझसे संभाली नहीं जाएगी। साफ साफ कहिए ना। कह दूं? तो सुनो, तेरी पत्नी को इस घर का चलन स्वीकारना होगा। बाबूजी, लेकिन भाभी थोड़ी ही विरोध दर्शा रही थी। विरोध क्या सिर्फ शब्दों में किया जाता है? बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। अजीब बात मैंने, तुम्हारी ये पत्नी कर रही है। लाइसेंस के लिए उस आदमी और कमली की बातचीत में से बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? लेकिन बाबूजी, भाभी को जानती न थी। और अब उस काका बाकरे को यहाँ क्यों बिठाकर चली गई? अजी मैं स्नान कर रही थी इसलिए। और घर में ये सब, ये रामायण महाभारत, हाँ, ये राम पंचायतन की धुन, ये किसका ठाट है? दिनू बोल। बाबूजी ये तो कोई बात नहीं हुई। सीधे बर्ताव का ऐसा विपरीत अर्थ, कमाल है आपका। हाँ है मेरा कमाल, लेकिन एक बात सब लोग सुन ले। इस घर में जब तक मैं जिंदा हूं मेरा कहा चलेगा, और जिसको वो मंजूर नहीं वो घर छोड़कर चले जाए साला। बाबूजी, यहाँ की किसी भी चीज से मुझे विरोध नहीं है। विरोध करने का मेरा अधिकार भी नहीं है। पर मेरे पिताजी ने जीवन भर सिर्फ सत्य और प्रामाणिकता से ही अपनी गृहस्थी चलाई है ना? और उसी के परिणाम स्वरूप आप लोग को आज जन्म गरीबी, आधे पेट खाना और भीख मिलती आई है ना?
मामा जी ने तो इसी सत्य के लिए अपना जीवन समर्पित किया, फकीर बने। बहू रानी, जो आदमी यहाँ जीवन खादी की कफनी ओढ़कर दर दर भटकता रहा लफंगा बनकर, उसका उदाहरण मुझे मत सुनाना तुम। हमसे भी ज्यादा गया गुजरा निकलता वो, मुझे उसकी महानता मत सुनाना। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? ये महत्वपूर्ण है। आज से इस घर में मेरा चलन चलेगा और कोई अपवाद नहीं करेगा, सबको मानना होगा। ये मेरे बस की बात नहीं। बहू रानी, बाबूजी ये मेरे बस की बात नहीं। फिर से कहो। बाबूजी ये मेरे लिए संभव नहीं है। मैं अलग परिवेश में पली बड़ी हूँ। सासू माँ, क्या मैंने जिद करी थी कि मुझे उसी घर में जन्म दे? ननद जी आप बताइए, क्या हमें अपनी इच्छा अनुसार जन्म मिलता है? देवर जी आप बताइए, आप बताइए, बाबूजी आप बताइए, जो मैं हूं नहीं उसको बनने में क्या तो क्या है? सही है भाभी, मैं आपसे सहमत। देखिए बहू जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। बाबूजी माँ सही बोल रही हैं। हाँ बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हारी बात बिल्कुल 16 आने सच है बहू। तुम अलग माहौल में पली बड़ी, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है बहू? शांत हो जाओ, धीरज रखो बहू। आज से घर मैंने तेरे जिम्मे सौंप दिया। बाबूजी, बाबूजी आज से इस घर को तुम अपनी रुचि से, अपनी इच्छा से चलाओ, जैसे तुम चाहोगी वैसे। आज से इस घर पे तुम्हारा कब्जा बहू, सिर्फ तुम्हारा कब्जा और किसी का नहीं। बाबूजी सच कह रहे हैं आप? अरे पगली, मैं कब झूठ बोला हूँ? वो बात नहीं, लेकिन मैं अपने पूरे होशो आवाज में कहता हूँ, आज से ये घर बहू रानी अपनी मर्जी से चलाएगी। क्या छिपा है आपके मन में? इतनी सी बच्ची है वो। बाबूजी मैंने इस घर की सारी जिम्मेदारी स्वीकार ली है। बहुत खूब। कमली, जा एक कप चाय लेके आ, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। बाबूजी मुझे आपकी मदद चाहिए। आइए, ये है हमारा उन्नति गृह उद्योग भंडार का कार्यालय। श्रीकांत जी उठिए, ये सोने की जगह नहीं है, ये रात पाली की व्यवस्था संभालते हैं। आइए, ये है कमला जी, माल घर घर पहुंचाने विभाग का सारा जिम्मा इनका है। आइए, ये है यमुना जी, निर्मित विभाग ये संभालती है। आइए, ये है हमारे बाबूजी, व्यवस्थापक है। बाबूजी इनसे मिली, ये है व्यंकर जी डुप्रीकर, आइए बैठिए। बड़े ही धनवान हैं, इन्हें समय का बहुत ही अभाव रहता है। हमने कहा आप आज बंबई आए हैं बेलगांव से, तो जरा हमारे यहाँ पर भी चरण स्पर्श भेंट दे, भले 5 मिनट के लिए क्यों ना हो। मैडम जी ने बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। मंगला जी, मेहमान के लिए कुछ ठंडा गरम नाश्ता कैंटीन में ऑर्डर दे देता हूँ। नहीं, डायबिटीज 4 वर्ष से है। कुछ तो लीजिए। सॉरी, नहीं तो कह रहा हूँ। ये देखिए, हमारे यहाँ के सारे ऑर्डर देखिए। बाबूजी वो फैन फैन बस आता ही होगा। सच बात तो ये है मैडम जी कि मैंने एयर कंडीशन मशीन लगाने की सोची है। That is best. ये देखिए हमारे एक एक ऑर्डर, और फिर सोचिए 1 साल में हमने इतनी उन्नति करी है।
हमारा सामान जो है दूसरे लोगों के प्रति बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी वाइज। ये देखिए, ये अचार, ये मुरब्बा मधुकर जाम, देखिए टेस्ट तो कीजिए, बहुत टेस्टी है। देखिए देखिए, और एक एक ऑर्डर के बारे में सोचिए। ये हमारा जानकारी पत्र, अभी हम 22 चीजों को उत्पाद कर रहे हैं, पर सवाल ये है कि पूंजी कहाँ से इकट्ठा करें? ये देखिए हमारे यहाँ का एक एक टेस्ट। बाबूजी, तंबाकू फाइल में। मैडम जी वो सैंपल रखा था, आज या कल में इसका उत्पाद जो करना है। That is best, तंबाकू। ये देखिए, और हमारे एक एक ऑर्डर के बारे में सोचिए। ये देखिए, हम जो है रत्नागिरी, पणजी, अमरोली, हर जगह अपना सामान भेजते हैं। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हम आपको बाकी दुनिया के हिसाब से अपना सामान जो है, भले हमारी इच्छा हो पर सस्ते में नहीं बेच सकते, क्योंकि हमारा सामान जो है उनसे बहुत बेहतर है। देखिए, Very best, very best। और तो और आप देखिए हमारा एक एक ऑर्डर, आप खुद सोचिए, समूचे महाराष्ट्र में सिर्फ हमारी वस्तुएं। महाराष्ट्र के साथ साथ बेलगांव, कारवार भी। हाँ, बेलगांव, कारवार भी। यही हमारा सपना है कि पूरे महाराष्ट्र में हमारा सामान जाए, वो भी बिना किसी मिलावट के, सस्ते दामों पे। देखिए, आप अगर अभी पूंजी लगाएंगे तो आपको सारा पैसा आपको वापस मिलेगा। बाकी आप तो जानते ही आजकल बाजार में कितनी धोखाधड़ी। हाँ तो कह रहा था ना, और भी काम है, चलता हूँ, अर्जेंट। थोड़ा तो रुकिए बाबूजी, इन्हें महान लोगों का मंतव्य तो दिखाइए हमारे सामान के प्रति। स्वयं राज्यपाल की पत्नी ने हमारे मिसालों की तारीफ करी है, और तो और सुपरिचित नेता वी.के. पाटिल, उन्होंने हमारा ब्राह्मी तेल इस्तेमाल करके कहा है, इससे जो है उनका दिमाग ठंडा रहता है। और तो और आप देखिए, सिने अभिनेत्री वैजयंती माला, गायिका कोकिला शर्मा, सब ने हमारा सामान इस्तेमाल किया। आप देखिए, यदि आप अपनी पूंजी लगाते हैं, आपको सारी पूंजी ब्याज समेत वापस। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से होता है। आप देखिए तो बाबूजी, मैं जरा इन्हें छोड़कर आती हूँ। क्या सुनहरा आदमी था साहब, लेकिन मिला दे इसे। पढ़ा तक है साला होशियार, स्मगलर का लड़का। अरे बहुरानी, उसको तुम्हारी ईमानदारी की बातें क्या खाक अच्छी लगेगी? ये हमारी बिरादरी का था। जाने दो। कैसे गई? मुझे तो लगा नया कोई लेनदार आया। कमली कौन था वो? मैं क्या जानूं, कोई था पीट कर खरीद कर, शायद बेलगांव का था। सुबह आया था एक भिवंडी का एजेंट। मैं तो डरी थी कहीं चाय बनाने को भी ना कहे। घर में छोटे बाबू के लिए भी दूध नहीं है। इतने सारे को तो ले आते भाभी, लेकिन कोई एक काम का नहीं, सभी खा पी कर चले जाते हैं और भाभी कुछ नहीं कर पाती। वही उसकी सच्चाई, ईमानदार घिसी पीटी बातें बस। और यहाँ मर खप कर जान जाने की नौबत आ गई है। मैं तो बस दिन रात चूल्हे चौके में, वो पाउडर, अचार, मसाले। उफ, बाबूजी भी कितने कमाल के निकले, सीधे उसके वाले घर सौंप डाला, जैसे कि हम कोई थे ही नहीं। साल भर भी नहीं हुआ और देखो घर की क्या हालत हो गई है। घर घर नहीं कारखाना लगने लगा है। कि बहू को भी ना पता नहीं क्या सूझा, चुपचाप 4 बच्चों को जन्म देती, पालती पोसती, गृहस्थी चलाती, लेकिन नहीं, बिजनेस करने चली है। और ये हमारे पतिदेव, जा कबली देख क्या चाहिए उनको। माँ आपको ही बुला रहे। मत देखो ना क्या झंझट। क्या चाहिए आपको? ये किसके बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? क्या? यही चूल्हा चौका संभाल कर, बच्चे पाल पोस कर। आप जानते हैं जी। आज क्या हुआ आप सबको? सुबह से देख रहा हूँ, सूत्रधार उद्योगपति घर की मुखिया महिला के बारे में ये इतने बदतमीजी भरे शब्द। ये आप कह रहे हैं? जी हाँ, फिलहाल मैं ही कह रहा हूँ। अरे बहू को उसके धंधे व्यापार से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अगर हमारा माल बिक नहीं रहा, इसमें क्या उसका दोष? आप ये सब मुझे क्यों समझा रहे हैं? उस कमली के विवाह के लिए जो पैसे रखे थे वो भी सब खर्च हो गए। किसने खर्च किए? आपने दिए और उसने खर्च किए। और आप क्या कर रही थी? आपके कमाए हुए पैसों से जो बचा कर रखे थे वो भी सब साफ हो गया। तो इंसान पैसे बचा कर रखता ही क्यों है? मुसीबत के दिन काम आए इसलिए ही ना। जब से ब्याह कर आई हूँ ना यहाँ पर, बस यही सब झेल रही हूँ। जीवन बेहाल हो गया है। आपका जेल जाना
बच्चों को लेकर दिन कैसे काटे हैं वो तो मैं ही जानती हूँ। अब जाके सब कुछ अच्छा होने लगा तो ये सब दिन रात लेंदर खड़े रहते दरवाजों पर। अरे भगवान, कितना प्यार उमड़ाया था मुझे उस पर। तो अब कहाँ गया वो प्यार? पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, बहू के पीठ पीछे यही सब बके जा रहे हैं आप लोग, और सामने आते सब के सब भीगी बिल्ली बन जाते हैं। चले जाइए। माँ आज भाभी से कह ही दो, मैं भी कह दूंगी, कोई भला कितना सहे। श्री ए श्री। बाबूजी, मेरी फीस का क्या हुआ? अब फीस नहीं दी तो स्कूल से नाम खारिज कर दिया जाएगा। अरे श्री, भगवान राम कभी स्कूल गए थे क्या? आप भगवान राम के पिता नहीं है और मुझे दंडकार्य नहीं जाना। मुझे मेरी फीस चाहिए। भाभी से मत कहना, मुझसे कह। पूछ। मेरे सामने शेर बनते हो? साले देख नहीं रहा तुम्हारी भाभी कितना बड़ा उपक्रम निभा रही है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे फीस चाहिए। ए, काका बाकरे को देखो, अधूरी शिक्षा छोड़कर कम उम्र में ही देश उद्धार के लिए सत्याग्रह में कूद पड़ा था। मैं समंदर में कूद जाऊंगा। श्री, वो आई है? कौन? सीधा जवाब दे। क्या झंझट है ये? मैं क्या जानूं तुम्हारी बीवी के बारे में? किससे कह रहे हो? तुम्हारी बीवी के बारे में कह रहा हूं। मेरा स्कूल जाना मुश्किल कर रही है, परीक्षा नजदीक है, स्कूल से नाम कटने की नौबत आ चुकी है। चुप हो जा। चुप रहूं? क्यों? अब नहीं तो कब कहूंगा? चुप ही रहो। ननद जी ऐसे क्यों बैठी है? काम नहीं करने? सामान बेचने गई थी ना, तब से डब्बा खोले बैठी है। देखती है ना कोई आता है तो झट से बंद नहीं कर सकती थी? 2 दिन से आपसे, सासू माँ से, देवर जी से सबसे कह रही हूँ कि वो सारे पार्सल खोल के रखिए जो सैंपल के लिए देने हैं, पर नहीं, किसी को काम ही नहीं करना। देवर जी आप वो सारे पार्सल उनकी जगह पे रखिए। वो गए हैं ना वसूली करने। वसूली करने वाले का दिमाग ठंडा होना चाहिए। और ये देखिए, बाबूजी का कोट और हमें टोपी हमेशा टेबल कुर्सी पर, फाइल में तंबाकू, कोई काम ही नहीं करना चाह रहा। अकेली मैं ही मार खप रही हूँ। कैसे चलेगा काम? रानी, मैं आ ही रहा था। बाबूजी मैं आप ही की राह देख। बैठो बैठो। रिश्ते घर में, बताओ क्यों बुलाया? बाबूजी एक पत्र भेजना अंग्रेजी में। हाँ वो मैं लिखूंगा, पर पहले ये तो बताओ अभी के सुनहरे आदमी का क्या हुआ? घी खाती सुंदर थोड़ी ना होता है चेहरा। हाँ वो भी है। बाबूजी मेरे हिसाब से हमें एक नई योजना बनानी चाहिए, जिससे कि जितना भी सामान हम बेच रहे हैं उसमें से कुछ भी हम वापस नहीं लेंगे, वरना ये लोग कोई प्रयत्न ही नहीं करेंगे। और आप तो जानते ही आजकल हर जगह से मुनाफाखोरी, और उस आदमी को तो अपना भला समझ में ही नहीं आता है। कौन भला? वही जो अभी आकर गया, एक ही रट लगाई बैठा है कि जितना भी सामान है ईमानदारी से बेचोगे तो फिर कोई मुनाफा नहीं होगा। क्या तुक है, हम बेच रहे हैं ना, पर नहीं। धीरज रखो, और तुम्हारे मामा भी तो है, वे भी तो हमसे सरकारी कर्ज के लिए वादे किए जा रहे हैं। बाबूजी वो सिर्फ वादे नहीं कर रहे हैं, वो जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए। इस उम्र में भी मेरे लिए इतने प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें देखकर ही मुझे तकलीफ होती है। हाँ आदमी तो तकलीफ दे ही है, यानी उच्च अर्थ से। हाँ बाबूजी मैं जानती हूँ, आजकल मैं भी ये सब करने लगी हूँ बाजार वालों की तरह। जो समझ में आता है वो बहला फुसला के उन लोगों को लेकर आती हूँ, जो मन में आता है वो बकती हूँ। आप सब मेरे ससुराल वाले हैं, ये भी बात मैं उनसे छुपाती हूँ। पर बाबूजी ये प्रयोग है, अगर ये खत्म हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और हमें और मेहनत करनी चाहिए, एक आध जगह नहीं 1000 जगह मेहनत करेंगे, कहीं ना कहीं काम बनेगा बाबूजी। मैं तनिक बैठी हुई इधर, जरा थक गई हूँ, मन से नहीं पर तन से थक चुकी हूँ। मैं पत्र निपटा लेता हूँ। कमली, अभी तक मुसीबत नहीं आएगी ना? अच्छा हुआ नहीं आएगी, फालतू झंझट है साली। क्या जरूरत है उसे यहाँ तक उनको एक करने की? बाबूजी चाहे जो करते, उन्होंने हमें जन्म तो दिया है, पर वो बीवी बनकर सिर झुकाकर इस घर में आई और दूसरी बाबूजी बन बैठी। ये क्या धंधा है कबाड़ खाने का? रात रात जागकर धंधे के बारे में सोच रहती है। मेरी बीवी और 2 कौड़ी के धंधे को लेकर रातें गुजार दे। शादियां तो मेरे साथ वालों की भी हुई, 2 बच्चों के बाप बने, और मैं पाँव भारी तो इसके भी हुए थे, पर इसे बच्चा चाहिए कहा था, बिजनेस जो करना था उसमें बच्चे का काम। क्या बके जा रहे हो? होश में तो हो। अपनी धर्म पत्नी के बारे में ये ऐसे शब्द? अरे खुद तो निकम्मा है, बीवी मर मर कर काम कर रही है, कम से कम उसकी कदर तो कर। हाँ तो फिर तस्वीर टांग दीजिए ना उनकी तुम्हारी बुआ में, मेरे गले क्यों मर दिया उसे? अरे आप सभी लोगों ने बहुरानी के खिलाफ बगावत करने की ठानी है क्या?
ए जबान मत चला। बस इस बेरंगेपन कटोरा लेना बाकी रह गया भाभी की इस मूर्ख जिद के सामने। पागल लड़की क्या बके जा रही है? मूर्ख जिद, कुछ अकल भी है तुझे? और नहीं तो क्या? ए बेअकल, अरे भगवान रामचंद्र जी ने चांद पे जाने की जिद की ही थी ना, और अब तुम लोग चांद पे पहुंच गए हो ना। बाबूजी कब आप अपने उन मूर्ख भक्तजनों को सुनाइए आपकी गप और उसकी सच्ची सच्चाई की बातें। आप हमें इस्तेमाल कर दे रहे क्योंकि आपने हमें जन्म दिया, और वो भी यही कर रही है, और हम बलि के बकरे बनते गए। क्यों? आप कम से कम पैसे तो लाते थे, हमारे शौक तो पूरे करते थे, पर वो क्या ला रही है? कमली, श्री बता दो। मैं तो बड़ा बेवकूफ बन गया अपनी गृहस्थी बसाकर। अब वही गैंग है अपनी गृहस्थी, वही बीवी, वही सच्चे। बाबूजी भीतर कौन है? तुम्हारी बीवी। बाबूजी पहले बता देते ना। अबे गधे की औलाद, मैं यहाँ क्यों चिल्लाता हुआ आया था? अब क्या तेरे मुंह पर हाथ रखता? आप वसूली करने गए थे ना, कितनी वसूली हुई? इतने ही मिले, ऊपर का 100 रुपए खर्च हो गया, 3 पान में मिला। बाबूजी ये कौन सा खाता है, मेरी समझ नहीं पड़ता। ये खाता नहीं, दाव है, पत्ते का दाव। जुगाड़ खेल के आए हो, इतने दिनों बाद इतनी बड़ी रकम दिखी है, 10 रुपए। मतलब आज भी वसूली नहीं हुई? यानी में गए नहीं। अभी भी वक्त है, वसूली होगी, आप जाइए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, गैंग में समय कमाऊंगा। देवर जी आप जाइए, मैं आपको जगह बताती हूँ। वसूली होगी और जितनी वसूली की उससे आपकी फीस। नहीं, मैं नहीं जाने वाला। लड़िएगा झगड़िएगा बाद में, पर पहले। नहीं, मैं नहीं जाने वाला। अब मैं चोरी करने वाला हूँ, बाबूजी की तरह, वरना आपकी तरह, और अपनी फीस खुद भरूंगा। शरीफ, गधे की औलाद, तुझे शर्म नहीं आती? शर्म कैसी? मुझे मेरी फीस चाहिए और आप में से कोई देने के लिए तैयार नहीं है। ननन जी आप जाइए, वसूली होगी, अभी वक्त है। अब मैं किसे? बहुरानी मैं हूं, लेकिन मेरा उपयोग कहाँ? साला मेरी चाल अलग। बहू मैं कह देती हूँ, मेरी सारी ताकत खत्म हो गई है। सासू माँ कैसी ताकत? समूची ताकत। सासू माँ तुम्हारी जिद है, तुम ही पूरी करोगी। मैं अब आज के बाद तुम्हारे किसी बात में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। मेरी विधवा बहन रहती है गुरुद्वार शहर में, मैं छोटे को लेकर वहीं चली जाऊंगी। मेरे बाद जितनी तबाही मचाना है मचा लेना। मतलब आप में से कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर ये सब तो सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए है। हमारी भलाई के लिए। जितना अच्छा है ना उतना काफी है। इस सच्चाई से इतना पेट भर रहा है, डकार तक नहीं आती। और जो था वो क्या बुरा था? और नहीं तो क्या। भाभी के आने से पहले ही सब सही था। कम से कम अब अपने बाप की बकरे थे। बहुरानी बिल्कुल मत आना इन लोगों की बातों में। ये साले सबके सब ऐसे ही हैं, जिस थाली में खाया उसी में थूकने वाले। साला मैं ही जानता हूँ कैसे संभाल रहा था इन लोगों को, पर तुम अपना ये प्रयोग मत छोड़ना। बाबूजी बेपैर के घोड़े को कभी दौड़ते हुए देखा है क्या? बेटा मंगला। मामा जी आइए, मामा जी आइए, बैठिए, आइए। अच्छा वो बेटा तुम मिल गई। भरी दोपहर की कड़ी धूप में कैसा चक्कर सा आ रहा। मामा जी कोई खबर, कोई संदेश? बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, बड़ा ही शुभ लक्षण। शुभ लक्षण? कैसे शुभ लक्षण? कर्ज मिला? बस कर्ज मिलने ही वाला है, सब पक्का कराए हो। मामा जी 69। क्या क्या 69? पिछले 2 महीनों में आपने मुझसे 69 वादे किए हैं। नहीं बेटा, इस बार कोई कोरा वादा नहीं है। फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ तक कराया हूँ, आपकी बार कोई रुकावट नहीं होगी। मामा जी उस घोड़े के पैर थे? अरे हाँ, 2 पैरों का था। उपमंत्री साला पहले सुन लेने को ही तैयार ना था। उसके दौरे और भाषण, ये सरकारी काम इतने आसान नहीं होते। मंत्री होने से क्या होता है, उसे भी तो सिस्टम, बस एक बार कागजात हाथ में आ जाएगा, वो हस्ताक्षर करने ही वाला है। इसके हस्ताक्षर करके 15 दिनों में कार्रवाई अपने आप शुरू हो जाएगी। सब फालतू भंकस। नहीं बेटा, रिपोर्ट अच्छी होगी, बस 15 दिन, फिर मामूली खाना पूर्ति, फिर 1 महीने का सेंसन, फिर अर्थ मंत्रालय मंजूरी। मामा जी उठिए। बेटा मामा जी उठिए। बेटा मामा जी उठिए, चले जाइए। जब काम नहीं होगा तब आइएगा। क्या कर रही हो? मामा जी मेरा दम घुट रहा है, ये घोड़ा मर जाएगा, अब चले जाइए। बेटा मैं जान पर खेल कर मत खेलिए अपनी जान पे, नहीं चाहिए मुझे आपका कर्जा, अब बस चले जाइए। बेटा जीवन भर का मान सम्मान सेवा त्याग मैंने दांव पे लगाया है। मामा जी आप बस चले जाइए यहाँ से। बेटा
बहुरानी कहाँ जा रही हो और रो क्यों रही? जिद चाहिए बहुरानी, जिद ही चाहिए। रो लिया, मन हल्का हुआ, तो अब आगे की सोचो बहुरानी। दुनियादारी से भला कौन मुक्त रह पाया है? कोई सूत्र है सद्य स्थिति में इस प्रयोग को घसीट कर आगे बढ़ाने का? कुछ तो होगा। यानी तुम्हारे पास कुछ नहीं। तो यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो फिर मैं एक योजना, एक प्रस्ताव रखूं सामने। आड़े समय काम आएगी यही सोचकर बनाएंगे। हाँ, तफसील में कोई अंतर नहीं है, मुद्दा अलग है, पक्का और जल्दी ये दिलाने का। वैसे मैंने बातचीत भी कर रखी है एजेंटों से, और एक ने तो ये एडवांस भी दिया। अब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं बहुरानी। इस मामले में मैं तुम्हारी राय पूछ रहा हूं। तुम्हें मंजूर है? मंजूर है? मंजूर। तो अब मैं ये तुम्हारे जिम्मा सौंपा हुआ घर अपने कब्जे में, मजबूरी में ऐसा करना जरूरी हो गया। अब इस घर में जो जो तय होगा तेरी मर्जी से, और तुम्हें वो सब बिना किसी शिकायत के स्वीकार मानना, सिर्फ सुनना ही नहीं उसमें शामिल भी होना होगा, और अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी उत्साह मन से, समझी? अरे आप सब ऐसे क्या देख रहे हैं? वो बेहद थक गई है। श्री, के बच्चे इधर आ। ये ले, मैं मास्टर के मुंह में ठूस दे। तू भी आ। देख, मैंने सारे और जरूरी है। आप भी आइए ना, लीजिए, घर में सामान लाइए, बाद में और दूंगा। याद रखें, आप इस जगह चौके जाइए। घर में अनुशासन नाम की चीज ही नहीं थी। हाँ भाई, ले। और रानी के लिए 4 साड़ियाँ, और उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दे। यार कितनी कमजोर, कुछ भी कह दी। तेरी पत्नी है लाखों में, क्या जुर्ती, इतनी हिम्मत है उसमें। अंत में हार गई। उसका हारना तो आरंभ में ही कहना, तभी तो सब कुछ उसके हाथ में सौंप कर सिर्फ राह देखो, हार जाने इस दुनिया है ही एहसान फरामोश दगाबाज। दुनिया सारी चाहती ही नहीं। इस दुनिया को हम जैसे ऐसा करना तेरे बस कमली का किरदार निभाएगी अलीशा। दूसरी कमली थी काशी।
था अजय। दूसरा श्री था ऐसे मंगली थी, मंगला जो कि है जन्मनी का पिता भारे थी विद्या मैम। पहला बाबूजी नील। दूसरा बाबूजी जैनिन। दिनकर का किरदार निभा रहा था शगुन। दूसरा दिनकर रोहिल। तीसरा दिनकर अक्षय। पहला व्यक्ति अर्चित। दूसरा व्यक्ति विशाल। तीसरा व्यक्ति सर्वेश। तीन काका बापरे। पहला काका बापरे है सचिन।